हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आपके हमारे छोटे से परिवार मेमोरी नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आपको समांतर श्रेणी के बारे में बताएंगे और इसमें हम आपको प्रश्नावली 1.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं हर एक क्वेश्चन को हम आपको नंबर वाइज करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं आपका 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला बताने से पहले हम समांतर श्रेणी में आपके जितने भी फार्मूले यूज़ होते हैं एक बार हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो चलिए देखते हैं समांतर श्रेणी के nवें पद का जो फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ Tn क्या है, Tn यहाँ अंतिम पद है, a आपका प्रथम पद है, n संख्या है और d क्या है, सार्वमांतर। अब आप Tn को an से भी प्रदर्शित करते, an भी अंतिम पद होता है, चाहे an लिखे चाहे Tn लिखे, ये भी अंतिम पद प्रदर्शित किया जाता है। Tn भी अंतिम पद को प्रदर्शित करता है, an भी आपका अंतिम पद को ही प्रदर्शित करता है। जो आपका L होता है ये भी अंतिम पद को ही प्रदर्शित करता है। तो ये आप चाहे L बराबर a प्लस n-1 इंटू डी लिखे, ये भी फार्मूला हो सकता है, या आप an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी लिखिए, ये भी फार्मूला आपका सही है। चाहे आप Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी लिखिए, ये भी सही है। फार्मूला नंबर 1 आपका ये है। अब फार्मूला नंबर 2 n पदों के योगफल का फार्मूला जो होता है समांतर श्रेणी की, ये होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। फार्मूला नंबर इसका तीसरा देख लीजिए, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। फार्मूला नंबर 1 आपका ये, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3। एक फार्मूला और देख लीजिए, अंत से nवां पद निकालने का जो फार्मूला होता है, अंत से nवां पद निकालने का जो आपका फार्मूला होता है वो होता है L माइनस n-1 इंटू डी। ये आपके हमने 4 फार्मूले रिवाइज करवा दिए हैं। ये आपके जितने भी फार्मूले आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि श्रेणी 1/n² कामा 1 प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर कामा 1 प्लस 2n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर का nवां पद आपको ज्ञात करना है, चलिए देखते हैं। ये जो होता है पहले पद को आप a बोलते हैं, जिसको आप प्रथम पद से रिप्रेजेंट करते हैं। तो a बराबर हो जाएगा आपका 1/n²। अब आप सर्वांतर निकालिए d, यानी d का मतलब होता है आप दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे सर्वांतर के लिए। तो d बराबर t2 माइनस t1, यहाँ से t2 का मतलब 1 प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 1/n²। डी बराबर, अब देखिए यहाँ पर हर आपका समान है तो नीचे पूरे डिवाइडेड बाई n स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर वाली जो संख्या आपस में जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 1। ये देखिए -1 से +1 कट गया, d बराबर आ गया, ये देखिए n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। ये देखिए n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, तो d बराबर आपका जो सार्वधातुक आ गया उसको d बराबर 1 आ गया। अब आपको कौन सा पद ज्ञात करना, अब आपको nवां पद ज्ञात करना। अब nवां पद का फार्मूला जो होता है वह होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब यही फार्मूला, आपका कौन सा पद ज्ञात करना है, nवां पद ही ज्ञात करना है। तो आप ऐसे Tn को ऐसे ही रखेंगे। प्रथम पद क्या है, 1/n² है, तो यहाँ लिखेंगे आप 1/n² प्लस
एनवा पद ही ज्ञात करना, तो एन ऐसे का ऐसे रहेगा, n माइनस वन इंटू डी। आपने सार्वधांतर क्या ज्ञात किया, आपका सार्वधांतर 1 आया, तो यहाँ डी की जगह आप क्या रखेंगे, इंटू 1। अब यहाँ से हो जाएगा Tn बराबर n स्क्वायर के इधर गुणा करा दीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर इंटू n माइनस 1, ये पूरे डिवाइडेड बाई n स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपका एनवा पद क्या हो जाएगा, एनवा पद आपका हो जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर इंटू n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, यही आपका एनवा पद हो जाएगा। अब देखिए प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में आपके सारे इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। तो हमने आपको एक क्वेश्चन बता दिया और आप जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं कृपया आप खुद से लगा दीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 का एक क्वेश्चन करवाएं, उसी के बेस पे जितने भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि दी गई श्रेणी 68 प्लस 64 प्लस 60 प्लस डॉट डॉट का कौन सा पद -8 होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद आपका कौन सा है, 68 है, तो आप यहाँ लिखेंगे a बराबर 68। अब सार्वधांतर आप निकालेंगे d, यानी d बराबर क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को आप माइनस करेंगे, तो d बराबर होता है t2 माइनस t1। तो यहाँ से हो जाएगा d बराबर, ये देखिए 64 में से 68 को आप माइनस करेंगे, 64 माइनस 68 बराबर, अगर आप 64 में से माइनस 68 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -4। तो यहाँ आ जाएगा d बराबर, यानी सार्वधांतर आपका क्या आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा आपका -4। अब यहाँ कह रहा है कि कौन सा पद -8, ये आपको नहीं पता कि कौन सा पद -8 है, तो आप यहाँ लिख देंगे माना tnवा पद जो है वह tnवा पद जो आपका क्या है, -8 है। यहाँ आप लिख लेंगे माना tnवा पद जो है आपका क्या है, -8 है। अब आप यही फार्मूला लगा दीजिए, tn बराबर, यही फार्मूला इस्तेमाल करिए, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब tn बराबर क्या दिया गया, tn बराबर -8 दिया गया, तो यहाँ -8 लिख दीजिए, बराबर प्रथम पद यानी a बराबर क्या है, a बराबर 68 है, तो यहाँ 68 लिख दीजिए, प्लस n आपको निकालना है n-1 इंटू डी। डी का मान आपने क्या निकाला, -4, तो यहाँ लीजिए इंटू -4। अब ये देखिए -8 बराबर की उस साइड है, प्लस में 68 है, बराबर की इस साइड आएगा तो माइनस में 68 हो जाएगा। यहाँ लिखिए माइनस में 68 बराबर n-1 इंटू में -4। 68 में अगर आप 8 को जोड़ेंगे तो 68 2 70 और 6 76 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 76 बराबर n-1 इंटू -4। अब ये देखिए -4 इधर गुणे में बराबर की इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो -76 डिवाइडेड बाई -4। ये देखिए माइनस से माइनस कट गया, बराबर की उस साइड हो जाएगा n-1। अब ये देखिए 4 से 76 को डिवाइड करिए, 4 एकम 4, ये देखिए यहाँ लिख देते हैं n-1 बराबर 4 से 76 को डिवाइड किया, 4 एकम 4, हासिल आएगा 3, 4 9 36 19, तो n-1 बराबर की साइड जाएगा +1 हो जाएगा, 19 में +1 को जोड़ देंगे तो n बराबर आपका क्या आ जाएगा, तो 20। तो आपका -8 कौन सा पद है, कह रहा है कौन सा पद -8 है, तो आपका जो 20वां पद है आप लिखेंगे कि जो आपका 20वां पद है वही आपका -8 है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि श्रेणी 3/4 1 सही 1/4 ... 3 में कितने पद है, पूछ रहा 3 में कितने पद है। तो प्रथम पद आपका ये हो जाएगा a बराबर 3/4,
ए बराबर 3/4 हो जाएगा। अब सार्वधांतर निकालने के डी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे। तो डी बराबर T2 माइनस T1, तो यहाँ से डी बराबर दूसरा पद क्या है 1 है, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 3/4। तो डी बराबर ये एलसीएम एक लेकर इसको सॉल्व करेंगे, ये पूरे डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 माइनस 3, तो डी बराबर आपका हो जाएगा 1/4। तो आपका सार्वधांतर जो आ जाएगा डी बराबर 1/4 आ जाएगा। अब ए बराबर आपको 3/4 पता हो गया, डी बराबर 1/4। अब कह रहा में कितने पद हैं, ये आपको पता नहीं कि इसमें कितने पद हैं, यानी आपको ये क्या अंतिम पद दिया हुआ, आपकी पदों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब n ज्ञात करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे Tn बराबर आपको क्या दिया गया है, ये Tn बराबर आपको 3 दिया गया है, यानी अंतिम पद आपको दिया गया। पूछ रहा में कितने पद हैं, यानी आपको n निकालना। अब यहाँ पर फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए Tn बराबर अंतिम पद क्या दिया गया है, 3 दिया गया, यहाँ आप 3 लिखेंगे, और प्लस बराबर a, आपको प्रथम पद क्या दिया गया 3/4, प्लस आपको n ज्ञात करना है, प्लस इसको n ऐसे रहने दीजिए, n-1 इंटू डी। आपने सार्वधांतर क्या निकालना, सार्वधांतर आपका है 1/4, यहाँ आप 1/4 लिख देंगे। अब देखिए बराबर की उस साइड प्लस में है, बराबर की इस साइड ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 3 माइनस 3/4 बराबर n-1 इंटू 1/4। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 4 3 12, और 12 में से 3 जाएगा 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/4 बराबर की उस साइड जाए हो जाएगा n-1 इंटू ये हो जाएगा 1/4। अब चलिए यहाँ देख लेते हैं। अब ये देखिए 9/4 यहाँ लिखिए, ये देखिए 9/4 यहाँ हो गया बराबर। अब ये देखिए 4 बराबर की उस साइड है, इधर है नीचे डिवाइड में है, तो बराबर की उस साइड होगा तो आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 9/4 इंटू 4, तो बराबर की उस साइड क्या बचेगा, बराबर की उस साइड बचेगा n-1, तो यहाँ लिखेंगे n-1। अब ये देखिए 4 इधर भागे में है, ये गुणे में, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n-1 बराबर 9। तो ये n-1 बराबर की साइड माइनस में, तो बराबर के उस साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर 9 + 1, तो n बराबर कितना हो गया 10। तो पूछ रहा था कि इसमें 3 में कितने पद हैं, तो इसमें कितने पद हैं, 10 पद हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आपको हमने दूसरा बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो तीसरा है वो पहले ही टाइप का, आप उसको आप खुद से करेंगे। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। चलिए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे तथा सातवें पद क्रमशः 18 और 30 हैं तो आपको क्या करना है, श्रेणी प्राप्त करनी। तो चलिए इसके लिए हम आपको पहले कुछ थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज देते हैं। कह रहा है तीसरा पद, जैसे आपको ये फार्मूला पता है कि ये होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। किसी भी श्रेणी का जैसे प्रथम पद यानी T1 प्रथम पद क्या होता है, मतलब आप n की जगह यहाँ 1 रखेंगे तो प्रथम पद आप देखिए यहाँ से a, तो यहाँ भी n की जगह आप 1 रखेंगे, तो यहाँ n की जगह 1 रखेंगे प्लस 1-1 इंटू डी। तो ये देखिए -1 से +1 कट गया, तो आप किसी भी श्रेणी का प्रथम पद यानी T1 प्रथम पद क्या होता है, a होता है। अब इसी प्रकार से आप द्वितीय पद देखेंगे यानी T2 क्या होता है, अब इसी प्रकार से T2 बराबर a। अब यहाँ पर आप n की जगह यहाँ 1 रखे थे प्रथम पद के लिए, अब यहाँ इसी फार्मूले में Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, इसी फार्मूले के लिए T2 यानी दूसरा पद आपका क्या होता है किसी भी समांतर श्रेणी का। अब यहाँ n की जगह 2 रखेंगे तो a प्लस n की जगह आप 2 रखेंगे 2-1 इंटू डी। तो यहाँ से हो जाएगा T2 बराबर a, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा तो a प्लस डी। तो आप किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a होता है और दूसरा पद यानी दूसरा पद क्या होता है a प्लस डी। अब इसी प्रकार से आप तीसरा पद देखेंगे तो यहाँ अब इसी प्रकार से आप तीसरे पद को देखेंगे, तीसरा पद क्या होता है यानी T3
अब इसी प्रकार से आप n की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ a प्लस n की जगह 3 रखेंगे तो 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 2d। इस तो किसी भी समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 2d। इसी प्रकार से चौथा पद हो जाएगा a प्लस 3d, पाँचवा पद हो जाएगा a प्लस 4d। तो इसी के बेस पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए अब हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। अब चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा तथा सातवां पद क्रमशः 18 और 30 है। कह रहा है तीसरा पद आपका क्या है, यानी T3, तीसरा पद आपका 18 है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। और उसके बाद कह रहा है कि सातवां पद आपका 30 है। क्या बोल रहा है, सातवां पद 30 है, तो यहाँ लिखेंगे T7 बराबर 30। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दी। अब कह रहा है तो श्रेणी प्राप्त करिए। तो पहले दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। T3 का मतलब क्या होगा, a प्लस 2d बराबर 18, इक्वेशन नंबर 1। अब सातवां पद 30, इसका मतलब क्या है, a प्लस 6d बराबर 30। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब दोनों को घटा दीजिए आपस में। ये देखिए प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ये देखिए ऊपर a प्लस में है, नीचे a माइनस में, तो a से a कैंसिल हो जाएगा। और 2d में से अगर आप माइनस में 6d घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस में 4d आएगा। माइनस में 4d आएगा तो 18 में से आप माइनस 30 को घटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 4d। 18 में से माइनस 30 घटाएंगे तो माइनस में 12 आएगा। ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। और यहाँ देखिए ये देखिए 4d बराबर 12। अब ये देखिए 4 इधर गुणे में बराबर की उस साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो d बराबर 12/4। तो 4 यहीं 12, तो आपका d क्या आ गया, सर्वांतर आपका क्या आ गया, 3 हो गया। अब आप प्रथम पद यहाँ से निकालिए, अब यहाँ d की जगह 3 रखिए, तो 3 दूनी 6 और 12, 18 में से 6 जाएगा तो 12। आपका प्रथम पद क्या आ गया, 12 आ गया। आपका सर्वांतर 3 आ गया और आपका प्रथम पद ए जो है 12 आ गया। अब कोई भी आपको श्रेणी प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी होता है, आपको प्रथम पद की आवश्यकता होती है और सर्वांतर की आवश्यकता होती है। जैसे हमने आपको बताया कि श्रेणी कैसे बनेगी। श्रेणी आपकी बनेगी जैसे ए, प्रथम पद हमने बताया a प्लस d, a प्लस 2d, ये आपकी श्रेणी है। a प्लस 3 डॉट ऐसे ऐसे बनती जाएगी। तो आपका प्रथम पद हमने यहाँ क्या निकला, प्रथम पद आपका 12 है, तो यहाँ हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब a में आप प्लस d को ऐड करेंगे तो आपकी ये श्रेणी बनती चलेगी। 12 में 3 को ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर डॉट डॉट। अब a प्लस 2d, अब देखिए 2d, a क्या, a है आपका 12 और d में 2 से गुणा करा दी, 3 दूनी 6, 12 और 6 18। तो ये देखिए आपकी श्रेणी क्या हो जाएगी, 12, 15, 18, यही आपकी श्रेणी बन जाएगी। श्रेणी आपकी ही प्राप्त हो जाएगी 12, 15, 18। किसी भी आपको जैसे कोई भी सीरीज दी जाए, अगर उसकी श्रेणी प्राप्त करने के लिए कहा जाए तो उसके लिए आपको बस प्रथम पद चाहिए और सर्वांतर चाहिए। उसके बाद आप इसी प्रकार से a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, आपको सीरीज मिल जाएगी। चलिए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा बताने जा रहे हैं। लिखा हुआ कि एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 7 है। कह रहा है एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 7 है, यानी T3 बराबर 7। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब कह रहा है तथा सातवां पद यानी T7, कह रहा है सातवां पद जो है, सातवां पद इसके तीसरे पद के 3 गुणे से 2 अधिक, यानी सातवां पद जो है उसका वह उसके तीसरे पद से, वह उसके, कह रहा है सातवां पद इसके तीसरे पद के 3 गुणे से, यानी तीसरे पद के 3 गुणे से, यानी 3 से गुणा होगा, तीसरे पद के 3 गुणे से 2 अधिक है, प्लस में 2 अधिक यानी प्लस में 2 जोड़ देंगे, यानी T7। यानी T7 का मतलब क्या है, a प्लस 6d। उसके बाद कह रहा है तीसरे पद के, यानी 3 गुणे इससे 3 अधिक है, यानी a प्लस 2d, a प्लस 2d प्लस में 2। अब इसको सॉल्व करिए, a प्लस 6d बराबर 3, इसका अंदर गुणा करिए, 3 का गुणा में 3a प्लस 3 दूनी 6, 6d
और प्लस में 2। अब इधर देखिए, इधर भी प्लस में 6d है, बराबर की उस साइड भी प्लस में 6d है, तो ये 6d से 6d कैंसिल हो जाएगा। अब बराबर की उस साइड प्लस में 3 है, 3a है, बराबर की साइड आएगा माइनस में 3a, तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस 3a बराबर 2। अब ये देखिए a में से माइनस 3a जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में a बराबर माइनस में 2a बराबर 2। अब ये देखिए 2 से 2 कट गया, तो आपका प्रथम पद क्या आ गया, a बराबर आपका आ गया -1, a बराबर -1 आ गया। अब कह रहा है आपका यहाँ से निकाल लीजिए तीसरा पद 7 है, तीसरा पद 7 है यानी a प्लस 2d बराबर 7। अब आपको प्रथम पद पता है, प्रथम पद आपका क्या है, -1 है, तो इस इक्वेशन में हम -1 रख दीजिए। बराबर की साइड -1 है, बराबर की उस साइड जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, एक बार यहाँ लिख दीजिए -1 प्लस 2d बराबर 7। अब माइनस में 1 है, बराबर की उस साइड जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2d, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 गुणे में है, बराबर की उस साइड जाएगा भाग में, यानी 2 चौक 8, 4 हो जाएगा, तो d बराबर 4। तो आपको निकालना क्या था, इसमें बोला था प्रथम पद तथा सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। तो आपका प्रथम पद a बराबर -1 हो गया, आपका सार्वधातुक d बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर तीसरा था वो पहले की ही जैसा था, इसीलिए हमने उसको छोड़ दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पहला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला लिखा हुआ, किसी भी समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q है तथा क्यूवां पद 1/p है, तो सिद्ध करें p क्यूवां पद 1 होगा। जैसे इस आपको पहले फार्मूला बता, जैसे कहता है tnवां पद क्या होता है, tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसी प्रकार से कह रहा है कि आपका पीवां पद क्या है, 1/q, यानी n की जगह यहाँ क्या रहेगा, p रहेगा, तो यहाँ लिखिए TP बराबर a। अब यहाँ भी n की जगह आप क्या लिखेंगे, p लिखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा p माइनस 1 इंटू डी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। आपका पीवां पद क्या हो गया, क्वेश्चन, एक मिनट तनी वो बंद करा ये तनी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, कि कह रहा है पीवां पद 1/q है। पहले एक बार फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला क्या होता है, एनवां पद का जो फार्मूला होता है tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसी प्रकार से कह रहा है कि आपके n की जगह यहाँ क्या रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q, यानी n की जगह क्या रहेगा, यहाँ p रहेगा, यानी पीवां पद क्या है आपका 1/q है। इसको इक्वेशन नंबर 1 आप बोल दीजिए। अब उसके बाद कह रहा है कि क्यूवां पद, उसके बाद तथा क्यूवां पद 1/q, यानी n की जगह यहाँ क्या रहेगा, q रहेगा, tq बराबर क्यूवां पद आपका क्या है 1/p। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 बोल दीजिए। अब इधर देखिए, अब जिस प्रकार से tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसी प्रकार से यहाँ n की जगह क्या होगा, यहाँ p हो जाएगा, तो a प्लस n की जगह क्या हो जाएगा p माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या है, पीवां पद क्या है 1/q है, 1/q। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। उसी प्रकार से अब ये देखिए क्यूवां पद आपका यहाँ हो जाएगा a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर क्यूवां पद क्या है आपका 1/p। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 नाम दे देंगे। अब ये देखिए इक्वेशन नंबर आपका 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको आप घटा दीजिए, ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब कह रहा तो सिद्ध कीजिए कि p क्यूवां पद 1 होगा। तो आपको सिद्ध क्या करना है कि p क्यूवां पद यानी n की जगह क्या रहेगा pq, t बराबर 1, यही आपको प्रूव करना है। तो आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करिए। ये देखिए माइनस, ये प्लस में a है, ये माइनस में है, तो माइनस a से प्लस में a कट गया। अब इसको ये देखिए, अब p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/q
माइनस 1/p। अब यहाँ देखिए d दोनों में, यहाँ भी d है यहाँ भी d है, तो आप d यहाँ से कॉमन ले लीजिए, d आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए। अब d यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा p-1। अब ये देखिए माइनस का आप अंदर गुणा करा देंगे तो ये प्लस में क्यू है, माइनस का अंदर आप गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में क्यू, यहाँ लिख दीजिए माइनस में क्यू। अब ये देखिए माइनस में 1 है तो अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। बराबर की उस साइड इधर क्या 1/q 1/p, इधर गुणा करा दीजिए था, इधर ये हो जाएगा p-q/pq हो जाएगा। अब ये देखिए -1 ये है, -1 + 1, ये -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच जाएगा, d × p-q बराबर p-q/pq। अब ये देखिए pq इधर क्या है, गुणे में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये pq से pq कट जाएगा, तो आपका जो सार्वधांतर आएगा d बराबर 1/pq आएगा। अब आपने सार्वधांतर निकाल लिया d, अब आपको क्या निकालना, प्रथम पद a। अब d का, अब सब इक्वेशन नंबर 1 में ही d का मान रख दीजिए 1/pq। अब हमने जो d का मान निकाला उसको चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। हम d का मान इक्वेशन नंबर 1 में इसलिए रखेंगे क्योंकि अभी हमको प्रथम पद की ज़रूरत पड़ेगी, a निकालना है। अब d का मान इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, तो a प्लस p-1 इंटू डी की वैल्यू हमने क्या निकाली 1/pq, तो यहाँ रख दीजिए 1/pq बराबर क्या हो जाएगा 1/q। अब अब इस pq को आप अंदर गुणा करा दीजिए, p-1/pq और बराबर की उस साइड जाएगा 1/q। अब ये देखिए pq को आप दोनों तरफ तोड़ दीजिए, p/pq माइनस में 1/q, माइनस में 1/pq बराबर 1/q। अब ये देखिए p से p कट जाएगा, p ऊपर है p नीचे भी, तो ये p से p कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, a प्लस 1/q माइनस 1/pq बराबर 1/q। अब ये देखिए बराबर की साइड भी 1/ प्लस में 1/q है, बराबर की उस साइड भी प्लस में 1/q है। अब ये देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका प्रथम पद a का मान क्या निकल के आ गया, a बराबर ये माइनस पे 1/pq है, बराबर की उस साइड जाएगा प्लस में 1/pq हो जाएगा, तो आपका a का मान आ जाएगा a बराबर 1/pq। अब आपको प्रथम पद d का मान मिल गया और प्रथम पद का मान निकला। अब आप pq का मान निकाल सकते हैं। तो आप देखिए आपको सिद्ध क्या करना है कि जो है pqवां पद जो होगा 1 होगा, तो यहाँ आप लिखिए t pq बराबर क्या सिद्ध करना 1 है। तो अब यहाँ इसी प्रकार से a प्लस n की जगह क्या लिखेंगे, pq माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या सिद्ध करना है, बराबर 1 प्रूव करना है। अब a का हमने a और d का मान इसीलिए निकाला था ताकि आप इस इक्वेशन में रख दे तभी प्रूव हो पाएगा। अब a का मान हमने क्या निकाला, a बराबर 1/pq, यहाँ रखिए a बराबर 1/pq प्लस pq माइनस 1 इंटू डी की भी वैल्यू 1/pq यहाँ प्रूफ रख दीजिए, 1/pq बराबर 1। अब ये देखिए 1/pq प्लस, अब pq का आप अंदर गुणा करा दीजिए, pq डिवाइडेड बाई pq माइनस में 1/pq बराबर के उस साइड जो 1। अब ये देखिए माइनस में 1/pq है, बराबर की साइड
प्लस में 1/PQ है। ये PQ से PQ कट गया, तो चलिए देखिए माइनस, ये देखिए -1/PQ से +1/PQ कट गया। अब PQ से PQ कट गया तो ये देखिए आपका क्या बचा, 1 बराबर 1। तो प्रूव हो गया LHS इक्वल टू RHS। हमको सिद्ध भी क्या करना था कि आपका जो PQवां पद आना चाहिए वो 1 आना चाहिए, तो हमने प्रूव कर दिया 1 इक्वल टू 1, यानी ये आपका प्रूव हुआ LHS इक्वल टू RHS। ये आपका सिद्ध हो गया ये क्वेश्चन। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे क्वेश्चन को हम बताते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद Q है तथा Qवां पद P है, तो उसका P प्लस Qवां पद बताइए। जिस प्रकार से Nवां पद होता तो उसी प्रकार से बोल रहा Pवां पद Q, यानी T P, Pवां पद क्या है, Q है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। उसके बाद कह रहा है कि Qवां पद क्या है, Qवां पद P है, तो यहाँ लिखिए Qवां पद P है, Qवां पद P है। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए। अब कह रहा है तो उसका P प्लस Qवां पद ज्ञात कीजिए। तो उसका आपको कौन सा P प्लस Qवां, P प्लस Qवां पद ज्ञात करना, यानी A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D। आपको P प्लस Qवां पद का क्या मतलब है कि A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D का मान निकलना। अब इसके लिए आप P प्लस Qवां पद कब ज्ञात कर पाएंगे, जब आपको प्रथम पद पता होगा और सार्वधातुक पता होगा, तभी आप P प्लस Qवां पद ज्ञात कर पाएंगे। इसके लिए आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करिए, उससे और A और D का मान निकलेगा। उसको लाकर आप इसको समीकरण नंबर 3 बोल दीजिए। समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, आपका P प्लस Qवां पद निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यानी कह रहा है कि Pवां पद Q है, यानी A प्लस P माइनस 1 इंटू D बराबर Q। इसको इक्वेशन नंबर 1। अब फिर कह रहा है Qवां पद P है, यानी Qवां पद A प्लस Q माइनस 1 इंटू D बराबर P। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। अब ये देखिए इसको घटा दीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ये देखिए A से A कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया। अब इसको ये देखिए P माइनस 1 इंटू D माइनस Q माइनस 1 इंटू D बराबर हो जाएगा Q माइनस P हो जाएगा। अब ये देखिए दोनों में D है, D यहाँ भी है, D यहाँ भी है, तो आप D को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। D को आप कॉमन कर लीजिए। अब यहाँ क्या बचेगा, P माइनस 1। अब ये देखिए माइनस का अंदर आप गुणा कर दीजिए, माइनस का अंदर गुणा कर, ये प्लस में Q है, माइनस का आप अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में Q, ये हो जाएगा माइनस में Q। अब यहाँ माइनस में 1 है तो अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 1, तो बराबर हो जाएगा Q माइनस P बराबर Q माइनस P। अब ये देखिए माइनस 1 से प्लस 1 कट गया। अब D बराबर क्या है, Q माइनस P। अब ये है P माइनस Q, यहाँ ये इंटू में बराबर की उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा P माइनस Q। अब D बराबर Q माइनस P। अब इसको कैंसिल करने के लिए आप नीचे से माइनस कॉमन ले लीजिए। नीचे से आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा Q माइनस P। नीचे से आप माइनस, यहाँ भी हो जाएगा Q माइनस P। अब ये देखिए Q माइनस P से Q माइनस P कट गया, तो आपका D क्या आ गया, सार्वधातुक क्या आ गया, D बराबर -1। अब आपको सिर्फ प्रथम पद ज्ञात करना है। हम सार्वधातुक D का मान निकाले। अब इसी D का मान आप इक्वेशन नंबर 1 में रखकर A का मान भी निकाल लीजिए। अब ये देखिए यहाँ A ऐसे का ऐसा A प्लस P माइनस 1 D की जगह आपको क्या रखना है, D की जगह आपको -1 रखना है, तो यहाँ आप -1 रख दीजिए इंटू -1 बराबर Q। अब ये देखिए A माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए, प्लस में P है, माइनस का अंदर गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में P, और ये माइनस में 1 है, अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 1 बराबर Q। अब
ए को खाली करिए और सब उस साइड भेजिए, एक और छोड़कर। ये देखिए माइनस में पी है, बराबर की उस साइड जाएगा, प्लस में पी हो जाएगा, क्यू प्लस पी। अब ये देखिए प्लस में 1 है, बराबर के आप उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या निकल गई, ए बराबर हो गया Q प्लस पी माइनस 1। अब आपको देखिए डी का मान भी पता चल गया है और ए का मान भी पता चल गया। अब आप इसको समीकरण नंबर 3 में रख कर पी प्लस क्यू में पद का मान निकाल लीजिए। अब देखिए ए का मान क्या है, ए का मान है Q, ए का मान आपका क्या है, ए का मान है Q प्लस पी माइनस 1। अब डी का मान हमने क्या निकाला है, डी का मान हमने -1 निकाला। अब यहाँ रख दीजिए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी का मान हमने क्या निकाला, -1, यहाँ रख दीजिए इंटू -1। अब यहाँ देखिए क्यू प्लस पी माइनस 1। अब माइनस का अंदर गुणा करा दीजिए। अब ये प्लस में पी है, माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो ये माइनस में पी हो जाएगा। अब प्लस में क्यू है, अब ये देखिए प्लस में क्यू है, माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो ये माइनस में क्यू हो जाएगा। अब ये देखिए माइनस में 1 है, अब माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 1। अब ये देखिए यहाँ प्लस में क्यू है, यहाँ माइनस में क्यू, माइनस में क्यू से प्लस क्यू कट गया। ये देखिए प्लस में पी है, ये माइनस में पी, ये माइनस में 1 है, प्लस में 1 है, तो क्या आ गया आपका p प्लस क्यूवा पद क्या आ गया, 0 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। तो हमने क्या निकाला, p प्लस क्यूवा पद आपका क्या आ गया, 0 आ गया। यही आपका उत्तर हो गया। हमने a और d का मान इसलिए निकाला कि आपको p प्लस क्यूवा पद आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको a प्रथम पद पता हो और सार्वधातर पता हो, तभी आप निकाल पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। और अगले वीडियो में हम इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उसको हम सॉल्व कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।